Hello children, how are you? How are you today? I'm good, I'm well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our हिंदी लेक्चर। तो बच्चों आज है अपनी हिंदी की तासिका वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 3 से सीबीएसई बोर्ड। तो बच्चों आज की हिंदी की तासिका में हम पढ़ेंगे नया लेसन 3rd चैप्टर टाइटल झूठ का फल। किड्स तो चलो पहले हम लाउड रीडिंग करते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन हाउ आई रीड। न्यायालय में 2 मित्र उपस्थित हुए। नाम था सुंदरलाल और गुंदरलाल। सुंदरलाल जज से बोला, साहब 3 साल पहले जब मैं अपना घर छोड़कर विदेश कमाने गया तो गुंदरलाल को अपना परम मित्र समझकर अपनी हीरे की एक अंगूठी अमानत के रूप में दे गया था। उसने गुंदरलाल से कहा था कि वह इस हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखे जब तक वह न लौट आए, पर अब यह कहता है कि इसे अंगूठी के विषय में कुछ नहीं पता। सुंदरलाल ने गुंदरलाल पर मुकदमा चला दिया। उसे कटघरे में जवाब देना पड़ा। सुंदरलाल गीता पर हाथ रखकर बोला, सरकार सुंदरलाल झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी अंगूठी कभी नहीं ली। हाँ, जब यह यहाँ से गया था तब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जज ने कहा, सुंदरलाल क्या तुम्हारी इस बात का कोई साक्षी है? उसने कहा, हुजूर जब मैंने गुंदरलाल को अंगूठी दी उस समय दुर्भाग्य से वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, सिर्फ एक देवदार के पेड़ के जिसके नीचे हम खड़े थे। दिस वन अ देवदार का पेड़ एंड वन इज अ गुंदरलाल एंड अनदर वन इज अ सुंदरलाल। लेट्स कम टू द पॉइंट। सुंदरलाल ने यह सुनकर जवाब दिया, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि न मैं अंगूठी के विषय में जानता हूँ और न ही इस देवदार के वृक्ष के विषय में। जज ने सुंदरलाल से कहा, तुम खेत में वापस जाओ और उस देवदार के पेड़ से एक टहनी लेकर वापस आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। सुंदरलाल चला गया। कुछ देर के बाद जज ने गुंदरलाल से कहा, सुंदरलाल वापसी में इतनी देर कैसे लगा रहा है? तुम जरा खिड़की के पास खड़े होकर देखो तो सही कि वह देवदार की टहनी लिए रास्ते पर आता दिखाई दे रहा है या नहीं। गुंदरलाल ने कहा, सरकार अभी तो वह देवदार के पेड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा। वहाँ तक पहुँचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। जज ने जब गुंदरलाल का यह तर्क सुना तो सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। वे बोले, गुंदरलाल जितना तुम पेड़ के विषय में जानते हो उतना ही अंगूठी के विषय में भी जानते हो। गुंदरलाल जज साहब के सामने अवाक हो गया, मीन्स सरप्राइज हो गया। उसका झूठ जज के सामने आ चुका था। जज साहब ने उसे झूठ बोलने की सज़ा दी। तो बच्चों इस पाठ में न्यायालय, उपस्थित, अनामत, दुर्भाग्य, देवदार, मानसिक, तर्क, माजरा, अंगूठी, अवाक, सज़ा, ये शब्द सब कठिन शब्द है। आपको इसे आपकी हिंदी की नोटबुक में 3-3 बार लिखना है। यहाँ पे कुछ नए शब्दार्थ है, जैसे कि अमानत, इसका अर्थ है धरोहर। साक्षी, इसका अर्थ है गवाही। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। वृक्ष मतलब पेड़। आगे है तर्क, तर्क मतलब दलील। माजरा, माजरा मीन्स मामला। अवाक, अवाक मीन्स बिना कुछ बोले मीन्स सरप्राइज। सज़ा मीन्स पनिशमेंट, दंड। तो बच्चों 1-2 दोस्तों की कहानी है।
दो दोस्त हैं, सुंदरलाल और गुंदरलाल। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि दोनों कटघरे में खड़े हैं जज के सामने। तो पहले की रूपरेखा है कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को विदेश जाते समय अपनी मौल्यवान अंगूठी संभालने के लिए दी थी, पर जब वह विदेश गया हुआ मित्र लौटकर आया तो जिसके पास अंगूठी रखी थी तो वो लालची बन गया। लालच उसके मन में निर्माण हो गया और उसने अंगूठी देने से मना कर दिया। तो ये सब मामला कोर्ट में जज के सामने चला गया। तो तभी जज साहब ने पूछा कि आपके पास कोई साक्ष्य है? तो तभी उस मित्र ने बोला कि एक देवदार का वृक्ष था, उसके नीचे मैंने अंगूठी इस मित्र को दी थी। तो जज साहब को एक युक्ति समझ में आई, तो उन्होंने उसे बोला कि आप जाके देवदार के पत्ते लेके आ जाइए, टहनी लेके आ जाइए। तो चले जाने के बाद 5 मिनट बाद फिर जज साहब ने बोला गुंदरलाल को कि गुंदरलाल, सुंदरलाल को आने के लिए बहुत देर हो गई, आप देखिए तो खिड़की में से आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, आ रहे हैं? तो तभी गुंदरलाल ने बोला जज साहब उसको तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये जो वृक्ष है, वो पेड़ है देवदार का, वो बहुत दूर है। मतलब पहले गुंदरलाल ने बोला था कि मुझे इस वृक्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब वो झूठ बोल रहा था। तो उसकी चोरी पकड़ी गई और उसको सज़ा सुनाई गई। ऐसा ये पाठ है, इसलिए इसका नाम भी है झूठ का फल। बच्चों, हमेशा याद रखना, झूठ का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, मतलब हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। धोखा देना, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ के दुष्परिणाम हमेशा डेंजर होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ आपने बहुत ही एंजॉय किया है और इससे आपको सीख मिली है कि कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, मतलब वो फिर छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा सत्य की राह पर ही चलना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया है और आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगली तासिका में हम इसका जो अभ्यास है, सब प्रश्न उत्तर हम सॉल्व करेंगे। तब तक बाय बाय।